बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द असलम लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। क्या करेंगे इस वीडियो में, हम सेट के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेट है क्या, सेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सेट हम किस तरह से लिखते हैं, सेट किसने इंट्रोड्यूस कराया था पहले या उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। जैसे कि सेट जो है हमारे पास, सेट जो हमने दिया था, जो इंट्रोड्यूस करवाया था पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर ये एक मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया था, सेट का कॉन्सेप्ट दिया था या इंट्रोड्यूस करवाया था पहले 19th सेंचुरी में। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि यार सेट किसने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, उसके बाद सेट है क्या, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। सेट है क्या आपके पास, सेट होता है, सेट इज अ कलेक्शन। ये क्या होती है, एक कलेक्शन होती है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट है क्या, एक कलेक्शन है आपके पास किन किन चीज़ों की, एक वेल डिफाइंड, इसमें दो लफ्ज आ जाते हैं डेफिनेशन में, एक आ जाता है आपके पास वेल डिफाइंड और दूसरा क्या आ जाता है, डिस्टिंक्ट। अब इन दो अल्फाज को, दो वर्ड्स को हम समझ लेते हैं कि ये वेल डिफाइंड का मकसद क्या है और डिस्टिंक्ट का मकसद क्या है। आपके पास सेट हम किसे कहते हैं, सेट हमने देख ली कि डेफिनेशन क्या है आपके पास, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो हम कह देते हैं कि वेल डिफाइंड, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, वेल डिफाइंड का मकसद है कि कोई भी आपके पास सेट का मेंबर हो वो अच्छी तरह से डिफाइंड किया हुआ हो कि ये मेंबर इस सेट से क्या करता है, उससे लिंक करता है आपके पास। वेल डिफाइंड का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेट हो, वो इस सेट के मेंबर है कि नहीं है, उसको बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मकसद होता है आपके पास डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मकसद क्या होता है आपके पास, डिफरेंट। डिफरेंट का मकसद होता है कि उस जैसा, मतलब क्या है कि उस जैसा मेंबर कोई दूसरा ना हो। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मकसद है हमें मुख्तलिफ, मगर मतलब इसका क्या है कि उस सेट में जो मेंबर्स होंगे उस जैसा दूसरा क्या होगा, मेंबर नहीं होगा। अगर मेंबर होगा तो वो क्या, सेट नहीं कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी सेट हो, ए बी सी ए, ये क्या है आपके पास, कोई भी सेट ए है, हम सेट को किस अल्फाज में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये भी याद रखना कि सेट का जो नाम होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो किस में लिखते हैं, हम स्मॉल में लिखते हैं। इनको इन ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में। समझ में आ गई बात। अगर हमारे पास ये सेट आ गया आपके पास, अब क्या है, सेट में हमें देखा कि ए है आपके पास, बी है, सी, और दूसरा ए आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास, दूसरा भी आपके पास ए आ गया। अब ए क्या हुआ आपके पास, रिपीट। ए क्या हुआ आपके पास, रिपीट हुआ। तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। ये क्या होगा आपके पास, सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट में कहा जा रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये बात समझ लीजिए कि सेट हमें किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते। यही बात मैंने आपको समझाई कि सेट हम कब किसी को नहीं कहते, कब किसी को कहते हैं। सेट में अगर कोई भी मेंबर आपके पास रिपीटेड होगा, क्या होगा, रिपीटेड होगा, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई बात। हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है आपके पास, इसके कुछ क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं लिखने के। सेट को लिखने के कुछ मेथड्स होते हैं आपके पास। हाउ टू राइट अ सेट, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। एक पहला होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहला क्या होता है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा आपके पास क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। और तीसरा जो आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 फॉर्म होते हैं जिसमें हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, टेबुलर किसे कहते हैं, या सेट बिल्डर हम
किसे कहते हैं, अब समझो यहाँ। जैसे कि पहला हमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कोई भी सेट हमें मिला हुआ हो, कहे कि मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ हो। अब डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव हम कहते हैं कोई भी हमारे पास, कोई भी जैसे हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ हो, ऐसे कहते हैं कि कोई भी हमारे पास इंग्लिश लेटर्स में सेट को डिफाइन किया हुआ हो, या आप कह लें कि किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ हो। कोई सेट हो आपके पास जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे एग्जांपल सेट हमने पढ़े ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे जो लिखा हुआ है, ये जो सेट है आपके पास नेचुरल नंबर्स का, इसे हम कहते हैं, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ आपके पास कभी कभी आ जाता है सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स आ जाता है ना, फ्रॉम ए टू जेड, ये से आ जाता है। या सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग आ जाता है आपके पास। ये क्या होते हैं आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। या कोई पूछ ले आपके पास के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताएं बिटवीन 70 to 50, 70 to 100, ऐसे कोई पूछ सकता है। या सेट ऑफ आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स भी पूछ सकता है आपके पास, सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। ये देखो हमारे पास ये भी क्या, एक सेट होगा ना आपके पास, प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। कितने होते हैं आपके पास कैपिटल्स, 4 कैपिटल्स हैं हमारे पास। एक कैपिटल है हमारे पास इस्लामाबाद, जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट ऑफ नेम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंसेस तो हमारे पास 4 हैं, उनके क्या है, उनके कैपिटल। जैसे हमारे पास है सिंध का, हमारे पास क्या है, कराची। जैसे हम सपोज करते हैं, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये किस फॉर्म में दी हुई है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव। जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपके पास मिली हुई हो, सेट के जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दी हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा हमारे पास क्या था फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्या था हमारे पास, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे कहते हैं हम, जो हमें मेंबर्स शो करके बताए, सेट के मेंबर्स को हम शो करके किसी भी फॉर्म में लिखें, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था ना आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी हुई हो। इसे ही कहे कि मुझे टेबुलर फॉर्म में लिख के दो, तो क्या होगा आपके पास, नेचुरल किससे डिफाइन करते हैं हम, n से, इज इक्वल टू, सेट को हम किस में लिखते हैं, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स आपके किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, ये चलते जाएंगे इनफिनिट। ये जो फॉर्म है सेट का, ये आपके पास क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है। ये जो फॉर्म आपके पास पड़ा था, ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये फॉर्म क्या है आपके पास, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इसे कहते हैं जिसमें आप मेंबर्स को शो करवाएं, मेंबर्स को शो करवाएं, उसे हम क्या कहेंगे, टेबुलर। तीसरा हमारे पास क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो हम नोटेशंस में लिखते हैं, कि वो सेट जो हम क्या करते हैं, नोटेशंस में लिखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर्स फॉर्म। जैसे कि हम कहें कि एक एन सेट है या ए सेट है, कोई भी सेट है, ब्रैकेट x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। कैसे, x such that x, कोई भी x नंबर है, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये निशानी किसकी है आपकी, बिलोंग्स टू। कोई भी x का मेंबर है, कोई भी नंबर है, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये आपके पास क्या बना, आपके पास नेचुरल नंबर्स की क्या बनी आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी हमारे पास ऐसे दिए हुए थे, इसे हम चेंज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, या टेबुलर में मिली है उसे कहेंगे डिस्क्रिप्टिव में। तीनों आपस में क्या होते हैं आपके पास, इंटरचेंजिंग होती हैं आपके पास। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, सिर्फ सेट का इंट्रोडक्शन और उसके फॉर्म्स पढ़े। आगे वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे, और इस पर आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें किस तरह से आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, या सेट में से कौन से क्वेश्चंस निकलेंगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।